दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी सारे लोग आरआरबी पीओ एग्जाम्स मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मेंस में काफ़ी बेहतर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है उसमें हमें हिंदी चूज़ करनी चाहिए या फिर हमें इंग्लिश चूज़ करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं कि यार हिंदी आसान होती है, हिंदी में पेपर आप इजीली बना लोगे और इंग्लिश में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। कई लोगों के मन में सवाल रहता है और पेपर से पहले इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, हिंदी का जो आरआरबी पीओ का पेपर होता है ये दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का आता है। इसके लिए आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं वो होनी चाहिए हिंदी के लिए। लाइक जो हिंदी व्याकरण है वो आपको पता होना चाहिए और साथ में अगर आपने कुछ पैसेज जिसको हम बोलते हैं कि गद्यांश आपने अगर पढ़ रखे हैं, इनका सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है हिंदी समाचार। हिंदी आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी का, तो उसमें जो संपादकीय पेज आता है, ठीक है, तो उस पेज में जिसको हम इंग्लिश में एडिटोरियल कहते हैं, अगर आप संपादकीय पेज को डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं 1 महीने तक, तो इससे आपका जो गद्यांश वाला लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हैं या फिर कौन से हमने अगर इस गद्यांश को पढ़ा है तो हमें ये पता लगेगा कि जो नए नए शब्द आ रहे हैं इनका क्या मतलब है अगर हम ढूंढेंगे। और जब आप किसी गद्यांश को पढ़ते हैं तो उससे आपको जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कि एक पूरा का पूरा एक आपने जो सेंटेंस लिखा है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें सही तरीके से यूज़ हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको तभी पता चल पाती हैं। कई बार लोग क्या कहते हैं कि यार हिंदी आसान है, हिंदी को आप अटेम्प्ट कर लो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये मैं आपको फ्री टेस्ट का एक लिंक दे रहा हूँ। ये बेसिकली प्रैक्टिस मॉक का फ्री टेस्ट है आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए और इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उस पे पेपर बना सकते हैं। इस फ्री टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट कॉलम में मिल जाएगा। इससे आपको इतना आइडिया लगेगा कि हिंदी में क्या फॉर्मेट है और अगर हम पेपर को इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। ओके, और आप इसमें रीअटेम्प्ट मोड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों कंप्यूटर। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि यार कंप्यूटर तो हमारा हो जाएगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लेरिकल हो गया, इसमें कंप्यूटर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग रहता है। मैं आपको कंप्यूटर की कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उन पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे और उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर आऊँगा जिसमें मैं कंप्यूटर की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो ये तो दो बड़ी चीज़ें हैं, ये हर एक एस्पायरेंट के माइंड में होनी चाहिए। और मेंस के लिए आप देख सकते हैं कि डीआई पजल्स इसकी प्रैक्टिस काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या हमें हिंदी में पेपर देना है, इंग्लिश में पेपर देना है, ये पहले से डिसाइड ना हो पाने के कारण हम वहाँ पर कई बार हिंदी में भी फेल हो जाते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, हिंदी में लोगों के मार्क्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं और फेल भी हो जाते हैं। तो आपका जो बहुत बेस्ट एरिया हो, जिसमें आप बहुत फ्लुएंट मोड में हो, ठीक है, जिसमें आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो, आप उस फॉर्मेट को यूज़ करना। और लगभग अभी आप देख सकते हैं कि सितंबर एंड में अगर एग्जाम हो रहा है तो 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो लगातार आप प्रैक्टिस करो और जैसा मैंने आपको बताया कि रियल टाइम मॉक टेस्ट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर 10 मेंस के मॉक अवेलेबल हैं, तो आप इनको भी लो और इनसे आपको असली बेनिफिट देखने को मिलेगा। और बाकी डीआई पजल्स के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, वो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे एज यूजुअल। हमारा पेपर का पैटर्न आप सभी को पता है, यही रहता है। रीजनिंग है आपका, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका कौन रहेगा। ये स्टार यहाँ पर इसलिए लगे हैं कि जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया होगा उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी आपका पेपर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेंस पेपर भी आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में होंगे। देखो स्टार, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी आरआरबी। तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में इंग्लिश हिंदी तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में देख लो इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस तरीके से जो आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ये अलग अलग वर्जन ऑफ टेस्ट अवेलेबल होंगे, तो आपको वही चूज़ करना है जिसमें आप कंफर्ट मोड में रहेंगे। बाकी एक तरीका सबसे बेस्ट यही है कि हमें अपनी मेंस के लिए इन सारे टॉपिक्स को करना है। और ये जो आपको दिख रहा है ना क्वांट का 01, 02, 03, ये आपको स्पेशल एडवांटेज में मिल जाएगा। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। इसमें और भी काफ़ी कुछ है, क्वांट है, इसके अलावा रीजनिंग रखा है इन्होंने, ठीक है, मतलब 10-10 सेट हमें दे रखे हैं और आप अपनी आगे की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से करें।
क्योंकि हमें सारी चीज़ों को लेकर आगे चलना पड़ेगा और मेंस के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश में से प्रैक्टिस करके ढंग से डिसाइड कर लो कि कौन सी चीज़ हमें लेनी है, किस चीज़ में हमें पेपर आगे चलकर बनाना है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा अपने आप को एक बार चेक करना कि क्या क्या हम कर पा रहे हैं। हिंदी में कैसा हमारा रिस्पॉन्स है, बाकी इंग्लिश में कैसा है, दोनों चीज़ों से आप कर लो, ठीक है। दोनों की अलग अलग सीन रहता है, अलग अलग कट ऑफ, हर एक चीज़ अलग अलग रहती है। बस बेहतर है कि हम वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी कर पाएंगे। पेपर हिंदी का काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। कई बार लोग कहते हैं कि जनरलाइज नहीं रहता है, बहुत स्पेसिफिक रहता है, ग्रामर ओरिएंटेड आपका हिंदी व्याकरण होना चाहिए। कई बार ऐसी त्रुटियाँ आ जाती हैं कि वहाँ पर हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्या चूज़ करें क्या ना करें। तो इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को आगे लेकर जाएं। और जो ये फ्री वाला टेस्ट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस फ्री टेस्ट को बना सकते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।